Good afternoon, class 9. This is your online math classes, and today we will start revision from of our some chapters, and we will continue our chapter with this. We are starting with the chapter coordinator, okay, which is chapter number 8 in your book. Before starting, everyone take out your books, and we are going to continue our. We will take some. We will study what is quadrilateral and what are its properties. Okay, सो हम लोग एक एक करके इसके बारे में जानेंगे कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, इसका रिवीजन पूरा करेंगे और ये एक ज्योमेट्री का पोर्शन है। एंड बिफोर स्टार्टिंग आप सब लोग अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए। आप सब लोग अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए। क्वाड्रिलेटरल में जो आपका पहला थ्योरम है, थ्योरम के स्टार्ट होने से पहले पेज नंबर 137 देखिए। पेज नंबर 137 देखिए, इसमें आपके पास कई सारे फिगर दिए गए हैं। पेज नंबर 137 देखिए, इसमें कई सारे फिगर दिए गए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड हर एक फिगर को बोलते क्या है, इसमें खास क्या होता है, हम लोग एक एक करके जानेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए। पहला फिगर, ये जो पहला फिगर है, फिगर नंबर 1, इसे बोलते हैं ट्रेपेजियम। ये फिगर है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में ये खास होता है कि जैसे ट्रेपेजियम वर्ड सुनिए ना, ट्रैप। ट्रैप यानी एक तरह का पिंजरा। पिंजरा किसी का ट्रैप, आप इसमें किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे वो ट्रैप हो जाएगा ना, तो इसी टाइप से ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में ये होता है कि अपोजिट साइड जो है पैरेलल होगी, यानी कि अगर ये है ए बी सी डी। एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट बता दो, क्वाड्रिलेटर के बारे में जब भी हम लोग स्टडी करने जाते हैं तो जब क्वाड्रिलेटर की नेमिंग की जाती है तो उसे हमेशा साइक्लिक रखिए, कभी भी जेड में मत जाइए। यानी कि अगर आप ए बी सी डी लिख रहे हैं तो ए बी सी डी या ए बी सी डी, ए बी सी डी। आप ऐसे ना करिए ए बी सी डी, कभी भी आप डायगोनल पे उसे मूव नहीं करेंगे। जैसे आप डायगोनल पे मूव करेंगे, आप जो भी कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, जो भी स्टडी करने जा रहे हैं, उसमें गलती गारंटेड होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये वाला चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8। क्वाड्रिलेटरल, कई सारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं, तो ये सबसे पहला जो फिगर है इसे बोलते हैं ट्रेपेजियम। ये है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, इसमें भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, लेकिन ये एक्चुअल में किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगल को हल्का सा टिल्ट कर देंगे तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। स्क्वायर रेक्टेंगल इज द स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। जब आप पैरेललोग्राम में सारे एंगल जो है, सारे में से कोई एक भी एंगल, इन चारों में से 4 एंगल बनते ना, इन चारों में से कोई एक भी एंगल को 90 डिग्री कर देंगे तो वो या तो स्क्वायर बन जाएगा, या तो रेक्टेंगल बन जाएगा, या तो स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर बोथ आर स्पेशल केसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, सो देयर आर, जब हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे तो हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग सबसे पहले पैरेललोग्राम को स्टडी करेंगे, फिर हम लोग समझेंगे कि पैरेललोग्राम से कैसे स्क्वायर या रेक्टेंगल बनता है। इसीलिए पहले इसका नंबर आता है, फिर इसका आता है। अब फिर आता है रेक्टेंगल। ये भी पैरेललोग्राम ही है एक तरह का, इसमें सारी साइड्स इसमें भी पैरेलल है और इक्वल है, इसमें भी सारी साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। इसको हम लोग अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो फिगर है इसको बोलते हैं स्क्वायर। इसमें सारे के सारे एंगल 90 हो जाते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। एंड इस वाले में सारे के सारे साइड भी इक्वल हो जाते हैं, सारे एंगल के बराबर हो जाते हैं, इसलिए स्क्वायर हो जाता है। आप इस तरह समझिए, जब भी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट दिया हो उसके ऊपर जितनी ज़्यादा
आप रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे उसका दायरा उतना छोटा होता जाएगा। किसी के ऊपर ज़्यादा नियम कानून लगाएंगे तो उसका फिगर और कंसंट्रेट होता जाएगा और एक्यूरेट होता जाएगा। तो पैरेललोग्राम एक इंडिपेंडेंट फिगर है, उस पर थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाए तो रेक्टेंगल बना, और रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। देखिए अब आता है हाइट, ये थोड़ा सा अलग टाइप का फिगर बनता है इसी से। इसमें देखिए ऑपोजिट साइड दो वर्ड होते हैं, ऑपोजिट एडजेसेंट। ऑपोजिट ऑपोजिट यानी अगल बगल वाले, एंड एडजेसेंट यानी एडजेसेंट या सॉरी ऑपोजिट यानी आमने सामने वाले, एंड एडजेसेंट यानी अगल बगल वाले। जैसे अभी मैं आप लोग को देख रहा हूँ तो आप मेरे सामने, लेकिन मेरे बगल में ये डेस्क है और ये बोर्ड है, ये वाला यहाँ चौक रखी है, अलग अलग चीजें, ये सारे मेरे एडजेसेंट यानी नहीं, ठीक है। तो इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, लेकिन इस साइड के एडजेसेंट कौन है? ये। इसके एडजेसेंट और कौन है? ये। इसी तरह इसके एडजेसेंट ये दोनों है, इसके एडजेसेंट ये दोनों है, ठीक है ना। इसी तरह इसमें इसके एडजेसेंट ये होता है, इसके एडजेसेंट ये, और इसके एडजेसेंट ये वाला भी होता है। पर इसमें होता है क्या, गाइड में किसी कोई एक एडजेसेंट सेम होता है, अलग दूसरा वाला नहीं होता है। देखिए इसके एडजेसेंट ये वाला इक्वल होता है पर ये वाला नहीं, इसके एडजेसेंट ये वाला इक्वल होता है पर ये वाला नहीं। इसी तरह होता है काइट, ये काइट का फिगर है, ठीक है। तो इसके अलावा ये होगी बेसिक, हम लोग अंडरस्टैंडिंग देख ली कि किस किस टाइप की क्वाड्रेंट होती है, बेसिक आप पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन तक किस किस टाइप के फिगर होते हैं हम लोग एक एक करके जानेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम पहले पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, फिर उससे स्क्वायर बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, फिर स्क्वायर बनाएंगे, फिर काइट बनाएंगे, ठीक। तो कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले हम लोग फंडामेंटल पे से आएंगे, इसके थ्योरम्स को देखते जाएंगे, थ्योरम्स को भी देखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर I shall consider that I can expect that before starting with the chapter I can expect that you may all already know with the chapter of congruence of a triangle। आप सबको congruence of triangle की परफेक्ट जानकारी होनी चाहिए। एक शॉर्ट में बता देता हूँ आइडिया कि congruence यानी कॉपी पेस्ट, डिट्टो जो बोला जाता है कि मतलब एक फिगर है वैसा का वैसा दूसरा होना चाहिए, साइज में भी शेप में भी। साइज भी सेम होना चाहिए, शेप भी। अगर शेप सेम है साइज सेम नहीं है तो वो अलग चीज है। जैसे ये बोर्ड इतना बड़ा है ना, बोर्ड छोटा सा भी हो सकता है, तो शेप सेम होगा लेकिन साइज सेम नहीं होगी, ठीक है ना। इसी तरह अगर इतना ही बड़ा एक और बोर्ड ले आया जाए तो वो शेप भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा, तो वो दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन जब छोटा वाला बोर्ड लाएंगे तो वो दोनों सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अब आते हैं टॉपिक। तो ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग ने जो पढ़ा है, ट्रायंगल्स के बारे में शॉर्ट में देख लीजिए। जब दो तरह के ट्रायंगल दे रहे थे तो उसमें कई सारी चीजें होती हैं। दो तरह के ट्रायंगल को एक जैसा बताने के लिए, डिट्टो कॉपी पेस्ट बताने के लिए आपके पास ट्रायंगल में 6 चीजें होती है बताने के लिए बराबर, ठीक है। 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होते हैं। पर क्या सोचिए, आप सोचिए जब आप ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दो चीजों को एक जैसा बताने जा रहे हैं तो उन 6 की 6 चीजों को सॉल्व करके इक्वल बताना इतना टाइम है नहीं है। तो क्या कोई शॉर्ट में तरीका है कि हम 6 में से 2 या 3 से ही काम करें और हमारा ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए? तो ऐसे ही हो जाए। ऐसा होता है ऐसे ऐसे ए ऐसे एस 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 आर एस। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा ये कि साइड एंगल साइड एंड द साइड एंगल, साइड 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 एंड राइट हैंड राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो इस ये 4 केस ऐसे होते हैं कि अगर ट्रायंगल आपको दिए गए तो आप किसी दोनों ट्रायंगल में दोनों साइड्स को और किसी एक एंगल को बराबर बता देंगे तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे यानी कि 6 की 6 चीजें सेम हो जाएंगी। लेकिन 6 में से आपके 3 को ही बराबर होता है तो बाकी 3 अपने आप हो जाएंगे। हाँ, तो यही है, इन 4 को पढ़ने का मतलब यही है कि उन 6 की 6 चीजों पे काम करने की जरूरत नहीं, बस आप इनमें से किसी एक को उठाइए, 3 चीजों को बराबर बताइए, काम हो गया। तो ये बेसिक था। हम लोग इसके बारे में जिन्हें कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल नहीं आता, क्लास 8 की बुक में एक बार इसका इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ें एंड चैप्टर लगाने की जरूरत नहीं, इंट्रोडक्शन पढ़ने से भी आपका काम हो जाएगा। अब टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल क्वाड्रेचर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहला थ्योरम है
कांग्रेस ऑफ अ ट्रायंगल में जैसे आपने अगर बुक ओपन किया तो उसमें पेज नंबर 139 पर 8.1 का पहला थ्योरम है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangle. डायगोनल किसी कोऑर्डिनेटर का जो डायगोनल होता है, किसी कोऑर्डिनेटर का जो डायगोनल होता है वो उस क्या नाम है फिगर को दो बराबर भागों में बांटता है। ये कोऑर्डिनेटर है, भले ही पैरेललोग्राम नजर आ रहा है, इसे कोऑर्डिनेटर ही मानिए। हो सकता है ये ट्रेपेजियम, हो सकता है ये पैरेललोग्राम स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कोऑर्डिनेटर मींस जनरल, कुछ भी हो सकता है। यानी कि जैसे वेरिएबल x कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसका ये कोऑर्डिनेटर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, a b c d। फॉर द कन्वीनियंस लेट अस टेक, हम लोग कन्वीनियंस के लिए अपनी स्टडी को इजी बनाने के लिए इसे एक पैरेललोग्राम मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका प्रूफ लिखिए। प्रूफ लिखने का नियम ध्यान रखिए, सबसे पहले गिवन लिखना बहुत जरूरी है। गिवन ये बताता है कि आपने क्वेश्चन को समझा ही नहीं। और इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको इसका सॉल्यूशन आए ना है, आप गिवन लिख रहे हैं यानी कि क्या क्या दिया है, क्या आपको करना है ये लिख देंगे, और अगर उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन है वो कर देंगे तो उसमें भी नंबर मिलता है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा। गिवन लिखना जरूरी है कि क्या क्या चीजें गिवन है। गिवन ABCD इज अ कोऑर्डिनेट, गिवन ABCD इज कोऑर्डिनेट, let ABCD is parallelogram। ये पैरेलल लाइन लगा के जीएफ लिख दिया, शॉर्ट तरीका है पैरेललोग्राम लिखने का। ठीक है, ABCD पैरेललोग्राम है। और गिवन मैंने लिख लिया। टू प्रूव क्या करना है हमें, मैंने यही प्रूव करना है। कोऑर्डिनेटर जो आपका 8.1 थ्योरम है उसमें यही बात लिखी गई है कि अगर हम एक डायगोनल बनाएंगे तो वो दिए गए कोऑर्डिनेटर को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। यानी कि ट्रायंगल ADD is going to be equal to triangle CBD। बस आसान है, ध्यान दीजिए। अगर मैंने इसे बोल दिया कि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल होंगे। अब इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ, if ABCD is parallelogram, अगर ABCD पैरेललोग्राम है which implies AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, so DB, ये जो DB लाइन है किसकी तरह काम करेगी, ट्रांसवर्सल। so DB will work like if DB will work like transversal, if DB will work like transversal, DB किसकी तरह काम करेगा, ट्रांसवर्सल की तरह। अब अगर DB ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा तो ध्यान दीजिए, हमने ये भी पढ़ा है, जैसे मैं बताया कि ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंट के बारे में पता होना चाहिए ना। इसी तरह लाइन्स एंड एंगल्स नाम का भी एक चैप्टर है ना, आपकी 9th में भी हो सकता है, और अगर आपको 9th में नहीं मिला तो 7th की बुक देखेंगे, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। उसके लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर को ओपन करिए, शॉर्ट की उसकी थ्योरी एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर। ठीक है, अब देखिए लाइक ट्रांसवर्सल, सो जब ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा अल्टरनेट इंटीरियर क्या होंगे, बराबर यार। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल ADD, यानी कि ये एंगल, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, एंगल ADB will be equal to angle DBC because alternate interior angles are equal। okay, again अगर AB पैरेलल CD के है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या AD भी पैरेलल होगा, AD will also parallel to BC। ओके, अब AD अगर BC के पैरेलल होगा तो भी अल्टरनेट इंटीरियर बराबर, यानी कि दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ओके, सो एंगल BDC इक्वल टू एंगल ADD। What is the reason? Reason is still
सेम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ओके, हमने ये चीज प्रूव कर दिया कि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। ट्रायंगल कौन कौन से हैं? ट्रायंगल एडीबी एंड एसीबीडी। अगर दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स बराबर हो गए तो यानी कि आपने एक एंगल इक्वल बता दिया, एक और एंगल हो गया। अब आप एक साइड को इक्वल बता देंगे तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखिए साइड डीबी कॉमन है दोनों में, इन बोथ द ट्रायंगल साइड डीबी इज कॉमन। मैं गिवन को इरेज करने जा रहा हूं, ठीक है, ड्यू टू कंजेशन ऑन द रोड। ओके, सिंस इन ट्रायंगल एडीबी, थ्योरम्स का जो कोई लिख रहा है लिख ले, हालांकि ये सॉल्यूशन आपके बुक में दिया है, पर पैनिक वाली सिचुएशन की बात नहीं, समझने पे ज्यादा ध्यान दीजिए ताकि आप जितनी बार इसे पढ़ें आपको हर बार समझ में आना चाहिए, हर बार ये लगे कि नहीं मुझे आता है, ठीक है ना। तो समझने पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। लिखने का आपको मैंने वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, अपलोड भी होगी, आपको लिंक मिल जाएगा, कभी लिख सकते हैं। एडीबी, ट्रायंगल एडीबी इज in triangle ADB and CDB, triangle CDB, triangle ADB and triangle CDB, AD is common, so by SAS, sorry, BD is common, sorry for the mistakes, BD is common, so by SAS triangle ADB is congruent to triangle ADB is congruent to triangle CDD। हो गया आपको? तो आपने ये दिखाया, इस थ्योरम का मतलब समझिएगा बस, ठीक है। भाई ये ऐसे हमने एक एंगल साइड कर दिया, दो एंगल यहाँ है ना, तो क्वाड्रेटिक, इस थ्योरम का मतलब समझिए। इस थ्योरम का मतलब ये है कि आपको कोई भी क्वाड्रेटर दिया, क्वाड्रेटर का मतलब ये नहीं आपने, मैंने 6 तरह के क्वाड्रेटर दिखाए ना, इन 6 में से कोई भी क्वाड्रेटर ले लीजिए, उनके डायगोनल्स को मिलाइए, तो जो दो ट्रायंगल्स बनेंगे ना, वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉपी पेस्ट होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। समझ गए ना बात? यही है इसका मतलब। जरूरी नहीं है वो पैरेललोग्राम हो, वो कोई भी हो सकता है, काइट भी हो सकता है, ट्रेपेजियम भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, एंड पैरेललोग्राम को मैंने लिया था, ठीक है। तो यही चीज है, इसके अलावा और कोई क्वाड्रेटर नहीं होता है। तो क्वाड्रेटर इज आल्सो अ पॉलीगॉन विद 4 वर्टिसेस एंड 4 साइड्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये बेसिक था कि क्वाड्रेटर के लिए है। फिर से ध्यान दीजिएगा 8.1 थ्योरम में वर्ड क्वाड्रेटर यूज किया है, ना कि पैरेललोग्राम। मैंने पैरेललोग्राम के लिए किया, यानी कि ये क्वाड्रेटर के लिए ट्रू है, तो क्वाड्रेटर जो 6 तरह के हैं उन सब के लिए ट्रू होगा। सॉरी, आपके 8.1 में पैरेललोग्राम भी दिया है, पर क्वाड्रेटर के लिए भी ट्रू होगा, ठीक है ना। आप कोई भी क्वाड्रेटर लेंगे उसके लिए ट्रू होगा। आप ध्यान दीजिएगा, थ्योरम नंबर 8.2 क्या लिखा है? इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ध्यान दीजिए, अगर ये कह रहा है कि कोई, अगर ये क्वाड्रेटर अगर एक पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड बराबर होगी, यानी कि ये AB CD के बराबर होगा और ये AD BC के बराबर होगा, ठीक है ना। तो चलिए कैसे करते हैं, देखिए इजी है। मैंने अभी इस ट्रायंगल को इसके बराबर बताया, तो हमारा 90% थ्योरम तो यही कर रहेगा। लास्ट के 10% में क्या करेंगे? अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशन ऑफ द ट्रायंगल, सारे साइड बराबर होंगे, सारे एंगल भी बराबर होंगे। सो AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD। हो गया प्रूफ? इजी था ना। अब इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। तो ये जो 8.1 जो 8.2 है वो 8.1 वाला पूरा थ्योरम लिखेंगे, फिर आप 8.2 वाली कंडीशन इसमें बाई CP लगा के लिख देंगे कि AD इसके बराबर होगा और CD AD के बराबर होगा, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिए 8.3 थ्योरम नंबर 8.3 वाला जो थ्योरम है वो थ्योरम नंबर 8.2 का कन्वर्स है। कन्वर्स यानी उल्टा। अभी बोला गया कि अगर हमारा दिया गया फिगर पैरेललोग्राम होगा तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, और अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे तो दिया गया फिगर और कुछ नहीं पैरेललोग्राम होगा।
यही है, ठीक है ना। तो आपका जो थ्योरम नंबर 8.3 वो इसी का कन्वर्स है। इसका प्रूफ मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। समझने की पूरी कोशिश करिए और बुक में आपके सब कुछ लिखा हुआ है, उसको फॉलो करते रहिए। कुछ एक्स्ट्रा ध्यान ना हो पूछ लीजिएगा चैट में, कमेंट्स में। देखिए 8.2 का थ्योरम देखिए, इसमें लिखा है कि if each pair of opposite sides of a quadrature is equal then it is a parallelogram. A B C साइक्लिंग का ध्यान रखिएगा, तो क्लॉकवाइज लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज, कभी जेड में नहीं लेंगे, ठीक है। हमें दिया गया है कि एबीसीडी एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है, एबीसीडी कोऑर्डिनेटर है, एबीसीडी को क्या बोला है, कोऑर्डिनेटर गिवन ABCD is coordinator, given ABCD is coordinator such that कुछ इस तरह, such that कैसा कि ये भी दिया गया है कि AB बराबर है CD के, और क्या दिया है कि AD बराबर है BC के, ठीक है ना। हमें ये चीज दिया गया है, हमें टू प्रूव क्या है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, to prove that we have to prove that this ABCD is nothing but this ABCD coordinator is parallelogram। हमें इस कोऑर्डिनेटर को पैरेललोग्राम बताना है। पैरेललोग्राम तभी होगा जब इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान दीजिए कि पैरेललोग्राम दिखाने के एक दो कंडीशंस और होती हैं, आपके बुक में थोड़ा अलग मेंशन किया इसलिए बोल रहा हूँ। वो ये कि अगर आपको पैरेललोग्राम दिखाना है, या तो ये दिखा दीजिए कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ठीक है ना। अपोजिट साइड्स पैरेलल दिखाने के लिए आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर बताना पड़ेगा। याद है हम लोग ने लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर में ये बात पढ़ा है कि अगर कोऑर्डिनेटर दिया है, उस कोऑर्डिनेटर में हमें ये बात साबित करनी है कि अब कोई साइड्स पैरेलल है, तो हम लोग क्या करते थे, अल्टरनेट को बराबर बता दें या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को बराबर बता दें, तो हम लोग वही काम करेंगे, ठीक है। हम लोग इसमें ड्रॉ कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ डीबी, ड्रॉ डीबी कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ डीबी। अब देखिए प्रूफ में मैं क्या करूंगा, मैं इस ट्रायंगल को इसके बराबर बता दूंगा, तो सारे के सारे एंगल बराबर हो जाएंगे, और सारे के सारे जो एंगल बराबर होंगे वो और कोई नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब बराबर होते हैं, जब लाइंस आपस में पैरेलल, वही काम करने जा रहा हूं, ठीक है। तो प्रूफ में ये करूंगा, देखिए इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल DCB, in triangle ADB and triangle DCB, AB equal to CD, given। हमेशा प्रूफ लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखिए, जिस भी स्टेप को लिख रहे हैं, अगर उस लिख को लिखने की कोई वजह है तो उसे जरूर लिखिए ब्रैकेट में, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रूफ का। प्रूफ को लिखते वक्त अगर किसी बात को लिखी गई है, उसके पीछे अगर कोई वजह है, तो वही बताता है कि आपने सही में कितना डीपली उस चीज को अंडरस्टैंड या स्टडी किया है, ठीक है ना। आपकी अंडरस्टैंडिंग और स्टडी लेवल को ही देखा जाता है प्रूफ से, ठीक है। गिवन देख लेंगे, एंड क्योंकि गिवन में देखिए गिवन में है एंड AD इक्वल टू BC, दिस इज आल्सो गिवन, ठीक है, ये भी गिवन है। अब ध्यान दीजिए BC क्या है, DB कॉमन है दोनों में,
DB is कॉमन, DB is कॉमन। अब अगर DB कॉमन है सो बाय SSS है ना, साइड 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 टू ट्रायंगल्स आर कॉमन, सो बाय SSS ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BC। अब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सारे के सारे एंगल बराबर होंगे, ठीक है ना। तो हम उसी चीज को आगे करने जा रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है, सो एंगल ADB is equal to angle DBC, also angle CBD is equal to angle CBD is equal to angle AD, angle ADB is equal to angle CBD होगा and angle BDC, angle ADB एंगल ये एंगल इसके बराबर है, एंगल ADB is equal to angle CBD and एंगल्स, अब देखिए एंगल CDB इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल बराबर होगा इसके ABD, ठीक है, which is nothing but a alternate interior angles, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आपके बुक में सब लिखा है, which is nothing but a alternate interior angles, और alternate interior angles सभी बनते जब लाइंस पैरेलल हो, so AB is parallel to CD and AD is parallel to BC। देखा बहुत इजी था प्रूफ, हमने दो ट्रायंगल्स लिए, दो एक क्वाड्रेटर लिया था, उसको पैरेललोग्राम साबित करना था, उसकी साइड बराबर दी गई थी, साइड बराबर दी गई थी तो मैंने उसके दो ट्रायंगल बनाए, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं, उनके सभी एंगल सभी साइड बराबर हो गए, साइड एंगल बराबर होने से वो और कोई नहीं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का सेट बन गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो गए तो वो लाइंस पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। Theorem number 8.4 in a parallelogram opposite angles are equal। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ठीक है ना। इसको प्रूव करना है, मैं करा नहीं रहा हूँ पर देख लीजिए शॉर्ट में कैसे होगा। मैंने ये बताया ये इसके बराबर है, लिख दिया, बाद का ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये रहा, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा, हो गया अपोजिट बराबर, यही था। तो इसका प्रूफ लिखने के लिए सिर्फ आप ये डायरेक्टली नहीं लिख देंगे, आप यहाँ तक लेके आएंगे प्रूफ को 8.3 थ्योरम नंबर 8.3 तक जो मैंने प्रूफ बताया उसको लिखेंगे, फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, ठीक है, दैट्स इट। हाँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप। एंड 8.6 देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। नेक्स्ट
हम लोग इसे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। Thanks for the class, and if you have any doubts, we can discuss this topic later, and be ready with your doubts. We can make sure that we will solve your problem as much as possible with as much as clarity. Okay, thanks for the day, and we will continue our this chapter. Okay, thank you.